प्रभु जी एक सवाल आपसे मतलब बहुत दिनों से पूछने की मतलब इच्छा रही है। एक मतलब मेरे ऋषि मुनि एक कह गए हुए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर कौन सा है भाई? लिखा तो 2.5 अक्षर प्रेम का, तो प्रेम में ही तो 2.5 अक्षर हैं। इसलिए प्रेम से, जब तक प्रेम से परमात्मा को नहीं पुकारोगे। क्या लिखा? राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी ने भगवान से प्रेम किया, पा गई। विभीषण ने प्रेम किया, पा गई। मीराबाई ने प्रेम किया, पा लिया। जब तक भगवान को प्रेम से नहीं पुकारोगे तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेंगे। ये भाव गुरुजी, लेकिन कितना भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन गुरुजी प्रेम, मेरे अंतरात्मा कहता है कि वो 2.5 अक्षर जो है ना, प्रेम तो नहीं, जो प्रेम भी सही है लेकिन वो सत्य है। जो पोथी कितना भी पढ़ लीजिए, ज्ञान में जैसे वेद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, चाहे जो भी आप पढ़ लीजिए, जो भी मतलब भागवत पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, कि पढ़ लेने से आप पंडित यानी जीवन में आप कुछ नहीं हो सकते हैं। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं हो सकते। इसे सत्य ही जो है वो जब आप जान जाइएगा तो सब चीज़ से आप मोक्ष पा लीजिएगा, और वही आपका सत्य ही जो है। ऐसा है ना, सत्य को जान गए थे उद्धव, लेकिन सत्य को उद्धव जान गए पर फिर भी वो गोपियों के प्रेम में डूब गए। क्या है कि सत्य जो है वो बड़ा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा सत्य ही है। लेकिन वो सत्य, आप बहुत सत्यवादी हैं लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो बिना प्रेम के सत्यवादी, सत्य तो उद्धव जैसे ज्ञानी क्या जान गए? सत्य जान गए। लेकिन वो सत्य जानने के बाद उद्धव गोपियों के प्रेम को जानने वृंदावन गए। सर मेरा मानना है गुरुजी कि सत्य को अगर हर एक इंसान जान जाए, सही है, तो फिर कभी गलत मार्ग पे वो भटकेगा ही नहीं। सही है, और सही है। और सत्य को जान लेना भी बढ़िया है, जानना ही चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल है, धर्म क्या है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र जो आज्ञा देते हैं, शास्त्रों की आज्ञा पर चलना धर्म है। शास्त्रों की आज्ञा का, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, सेवा ना करना माँ बाप की अधर्म है। समाज की सेवा करना धर्म है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा धर्म है दया। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी, मेरा मानना है मतलब अंतरात्मा से कि धर्म जो है ना वो सत्य कर्म है और अधर्म जो है वो कुकर्म है। जो भी आप मतलब एक ही बात है बेटा, वही बात है जो आप कह रहे हो, वही बात कही गई। गुरुजी जैसे कि आप सत्य, अच्छा गुरुजी एक और सवाल है कि अभी मतलब कलयुग चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद सुनने आ जाता है कि सतयुग आएगा कलयुग के बाद। लेकिन कलयुग और सतयुग में मतलब क्या अभी अंतर है जो सतयुग नहीं आ पा रहा है, जो कलयुग का मतलब अभी ये है? कलयुग में पाप ज़्यादा है, जब सतयुग आएगा तो पाप कम हो जाएगा। कलयुग के आखिरी में भगवान प्रकट होंगे, कल की भगवान सारे पाप को नष्ट करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म जो है वो फलेगा फूलेगा, अधर्म का बिल्कुल नामो निशान जरा रत्ती भर रह जाएगा, कम मात्रा में। जहाँ सत्य धर्म ज़्यादा है वो सतयुग है, जहाँ झूठ कपट छल ज़्यादा है वो कलयुग है। गुरुजी मेरा कहना है कि इस धरती पे जो भी मतलब युग आया है उसका अंत मतलब 2 ही चीज़ से हुआ, या तो शस्त्र से और शास्त्र से। लेकिन इस कलयुग का गुरुजी शस्त्र और शास्त्र क्या है? देखो, शस्त्र और शास्त्र तो जो है वही रहेंगे। वेद ही शास्त्र है, वेद ही वेद है, वो वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। और शस्त्र जो है वो ज़रूरत पड़ने पर कभी सुदर्शन, कभी धनुष, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो ड्रोन चल रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ड्रोन का युग है, तकनीकी है। अब कब तक रहेगी ये ईश्वर जाने, पर आज तकनीकी का युग है, तकनीकी से युद्ध हो रहे हैं। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्णा। मैं मेडिकल की छात्रा हूँ, बीएससी नर्सिंग के। मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखा है।
सभी बोलते हैं कि मेडिकल की छात्र हो, कॉलेज से आती हो, सभी तरीके के मरीजों से मिलती हो, तो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप जो है उनका स्पर्श वर्जित से हमें रोकते हैं। कौन बोलता है? जैसे घर में है, मैं वैवाहिक हूँ। बिल्कुल भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि किसी बंधन के। और मैं मेडिकल की छात्रा हूँ। जब सही है, आप सही है, आप सही करती हॉस्पिटल से आते हैं तो फिर सब बोलता है कि लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगाना। नहीं लगाओ, भोग लगाओ, पूजा करो, सब करो। जी बाबा प्रणाम, गुरुजी प्रणाम जी। गोटी गोटी प्रणाम करती हूँ बाबा। बहुत दुख में हूँ कि जब से मेरा शादी दिए बाप मतारी, तब से दुखे दुख काट रहे, संतोष बहुत किए लेकिन नहीं कुछ हो रहा है। 5 लड़की हुआ, कर्जा काट कर 4 लड़की के शादी कर दिए हैं, लेकिन अभी 9 लाख, सुनिए ना, 9 लाख रुपया कर्ज है। एक और बेटी सियान हो गई है, लेकिन कमा रहे हैं पति, लेकिन कर्जा सद नहीं रहा है। यही मिनती है कि कैसे कर्जा सधा दे बाबा। बस जल्दी से हो जाएगा, बिहारी जी मुक्त करेंगे कर्जे से। भगवान तो कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी होता है, लेकिन आज हम कर्जा काट के शादी सबको दे दिए, लेकिन भगवान के कहे जो कमा के सदा, पति कमाते हैं, दारू और कुछ नहीं पीते हैं, ये खैनी खाते हैं। अब 5 चुक जाएगा मैया, चिंता ना करो। लेकिन आज वो कर्जा का 10 साल हो गया बाबा, नहीं सद रहा। सधेगा, यही दुख है और कुछ नहीं है। होगा, ये तो जीवन है मैया, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, परेशान होने का नहीं, सब ठीक होगा। भगवान का तो चाहिए कि बेटी को जन्म दिए। अरे भाई भगवान, देखो आप काहे ऐसा खर्चा किए भाई? बहुत सारे विवाह बेटी के बिना खर्चे के भी होते हैं, आप कोई धन्ना से ढूंढ के लाना पड़ा, पैसा देना पड़ा। नहीं बाबा, ज्यादा नहीं की है, बड़का धनी घर में शादी नहीं, किसी तरह जात के हिले लगा दिए। फिर इतना जितना सामर्थ्य थी उतना करते, उतने एकदम जरूरत नहीं थी बाबा, एकदम गरीब घर में किए हुए हैं। सही है, हम धनी घर में नहीं किए हैं, कारण कि हमको एडवांस देने का ताकत नहीं था। अभी खा लूंगा बेटा, यहाँ बैठ के खाऊं अभी के प्रश्नों का उत्तर दूं। बाबा थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए कि कर्जा मेरा सज जाए। सब कुछ होगा मैया, सब कुछ होगा, सब ठीक है बाबा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। खाएंगे, खा लिया, मैं वैसे भी खाया, मैं खा लेंगे, सब्र रखो। जय हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि मैं ये कर पाऊँगी या फिर नहीं। मुझे लॉ करना है और मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, मतलब उसमें कुछ करियर ऑप्शन नहीं दिखते हैं, मैं क्या करूँ बताइए? बोलो, इनका सुन लो, बोलो। गुरुजी हाँ नंबर देंगे, जाओ नंबर दो, जाओ वहाँ जाओ, नंबर दो। हाँ बात करो, जाओ वहाँ बैठो, जाओ वहाँ बैठ जाओ, बोलो, फिर से सवाल करो। गुरुजी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने मतलब इस फ्यूचर को लेकर टेंशन रहती है कि मतलब मैं कैसे करूँ। मुझे लॉ करना है और पापा लोग मना करते हैं कि नहीं ये नहीं करना है। तो अच्छा है, लॉ करना तो अच्छा होता है, क्या बुराई है इसमें? उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और घर का उतना खास कंडीशन नहीं है। कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए, आप सफल हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी एक सेकंड गुरुजी, मेरा एक और सवाल है। मतलब मेरे घर पे मतलब पापा मम्मी सब है, तो मतलब कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। सब जो भी स्टार्ट करते हैं वो सब घर पे मतलब ऐसे जैसे होता है ना बिखर जाना, वो बिखर जाता है। तो मतलब क्या करे, जैसे मेरा घर पे सब कोई आगे बढ़े, मेरा भाई बहन का भी पढ़ाई वढ़ाई सब सबको बोलना, कथा सुना करें, भगवान का नाम जप किया करें। भगवान ने जैसे अर्जुन को मुसीबत से निकाला, हम सबको ईश्वर ही मुसीबत से निकालते हैं, उनकी शरण में रहो, ठीक है? गुरुजी, मेरी दी है, उनका शादी अभी जस्ट हुआ है और वो मतलब उनका शादी जैसे टूटने के कगार पे आ गया, तो क्या करेंगी दीदी? ना टूटने मत दो, दीदी से बोलो कि वो अपने ससुराल में रहे, पति के साथ रहे। वो मायके में तो नहीं है? मायके में रहती है कि ससुराल में रहती है? यहीं पे रहती है, घर पे। फिर घर पे आप लोग जब बुला के घर पे ही बैठाओगी तो हो ही जाएगा, टूट जाएगा संबंध। ससुराल में भेजो। ससुराल में रहने के लिए है कि मायके में रहने के लिए? हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी जी बोलो। गुरुजी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, कैसे करूँ?
करो, कैसे करो? भगवान का नाम जपो, हो गया। नाम जपती हूँ राम राम। बस ठीक है, सही है, जप करते रहो, यही भक्ति है। चलो आज के लिए इतना ही। जिनका सवाल है, अब आप लोग बैठे नहीं इसलिए प्रश्नोत्तरी विराम।